Hello everyone, my name is Pradeep Durga and I'm a senior software engineer in Monster.com, and here I am to introduce you few of the tips and tricks and the roadmap. If you will follow, that time you would be a fantastic software engineer as a backend developer. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं कैसे बैकएंड डेवलपर बना। मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2020 में पूरी करी विद द स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी एमपी भोपाल। एंड देन उस ड्यूरेशन में मैंने ऐसा क्या किया जिसके बेसिस में मैं बहुत एक अच्छा इंजीनियर बन पाया। तो जो पाथ मैंने फॉलो करा था वो सेम पाथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ बेसिकली। आपको कोई भी सीनियर डेवलपर मेनली आप अगर किसी भी अपने भैया या फ्रेंड से किसी से पूछो तो वो आपको वो एक्चुअल पाथ नहीं बता पाएंगे जो बात एक फ्रेशर को फॉलो करना चाहिए जिसके बेसिस से वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए या जावा बैकएंड डेवलपर बन पाए। मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं आपसे बेसिकली फगली नॉलेज आपको दे देते हैं कि क्या बोलते हैं जावा पढ़ लो ये पढ़ लो वो पढ़ लो और उसके लास्ट में कुछ होता है नहीं। अगर आपको जावा डेवलपर बनना है और अगर आप सीनियर सिंसियरली ये बहुत सीरियस हो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए और जावा बैकएंड में काम करने के लिए, तो देन आपको क्या सेट ऑफ पाथ्स रहेंगे बेसिकली, क्या पहले सीखना है क्या बाद में सीखना है और क्या कितना सीखना है, कितना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ तो जावा के जावा मल्टीपल ऑफ द फ्रेमवर्क्स है। अब बहुत सारी चीजें हैं जैसे जावा है पहले तो आपकी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपका स्प्रिंग बूट है, जर्सी है, सर्वलेट्स है, जेडीबीसी है, लाइक आरएमआई है, ईजीडी है, जेएसपीज है, बेसिकली एसक्यूएल्स हैं। बहुत सेट ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज अ फ्रेशर आपको सिर्फ कितना सीखना है जिसके बेसिस पे आप एटलीस्ट आपको क्या बोलते हैं फर्स्ट कंपनी क्रैक हो जाए, एटलीस्ट आप इंटरव्यू देने लायक हो जाए, एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए जिसके बेसिस पे आप इंटरव्यू दे पाओ, इंटरव्यू में बैठ पाओ। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का क्या रहता है जो आपके क्या बोलते हैं कॉलेज फ्रेशर्स रहते हैं जैसे मैं भी था उस टाइम पे, तो मेरे को तो सबसे पहले यही लगता था क्या मेरे से क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे या मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, जावा पूछी भी जाएगी कि नहीं पूछा जाएगी, या पहले मेरा रिटर्न होगा कि नहीं होगा, मतलब मेरा टेस्ट होगा कि नहीं होगा, बेसिकली क्या मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, क्या मेरी रीजनिंग रहेगी उसमें, क्या मेरी इंग्लिश रहेगी उसमें, ग्रामेटिकल इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, वर्बल इंग्लिश, बेसिकली ये क्या क्या चीजें रहेंगी। तो मीनवाइल जो मैंने अपने क्या बोलते हैं पिछले 5 सालों में और बीइंग अ फ्रेशर, जब मैं फ्रेशर था जो मैंने चीज़ें सीखी जो मैंने करी जिसके वजह से मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई, मैम माई इंडिया बेसिकली, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ, जिसमें मैं क्या बोलते हैं मैप वगैरह पे काम करता था आपका जैसे गूगल मैप्स होते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो आपका क्या बोलते हैं मैप्स रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर बी टू बी भी प्रोवाइड करती है और बी टू बी से कहने का मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर। आप डायरेक्ट जाकर नीचे मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका मैप का एप्लीकेशन है मैपल्स करके नीचे, राइट। जैसे गूगल का गूगल मैप्स है वैसे ही इंडिया का खुद का मैप्स है मैपल्स। तो आप जाके नीचे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बेसिकली मैंने उस कंपनी में काम किया। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द रोड मैप फॉर बीइंग अ जावा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं, लेट मी show you the screen properly. ओके फाइन। तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति कोई भी जावा डेवलपर बनना चाहता है, तो पहली चीज तो आपके दिमाग में बहुत सारी सेट ऑफ लैंग्वेजेस आती होंगी कि जावा सीख लें, कि पाइथन सीख लें, या फिर क्या बोलते हैं आपकी फ्रंट एंड में चले जाएं, या फिर मशीन लर्निंग में चले जाएं। मशीन लर्निंग के लिए भी बेसिकली आपको पाइथन ही सीखनी पड़ेगी, जावा में भी एक मशीन लर्निंग हो जाती है लेकिन मोस्ट फेमस आपका क्या बोलते हैं पाइथन। हम प्राइमरली फोकस्ड रहेंगे एज अ जावा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए, जो कि मैंने फॉलो करा सेम पाथ। तो सेम अगर आप भी करोगे तो डेफिनेटली आप जावा डेवलपर बन जाओगे, उतना तो बन ही जाओगे जितने में आपकी क्या बोलते हैं एक बेहतरीन सी जॉब लग सकती है, 12-15 लाख रुपए का आपका पैकेज मिल सकता है, कम से कम 15 लैक्स और 12 to 15 लैक्स आपको पैकेज एटलीस्ट मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल एकदम निग्लिजिलेंस करोगे तो फिर मुश्किल ही जॉब आपको मिले, करेक्ट। अगर आप वीडियो कर भी करोगे तब भी आपका 6 से 7 लाख रुपए का पैकेज इजीली लग जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है बात है माइंडसेट की, पूरी पूरी पूरा माइंडसेट आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि आपको जावा डेवलपर ही बनना है, ना आपको पाइथन सीखनी है उस टाइम पोस्ट ड्यूरेशन में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जावा सीखते सीखते पाइथन भी सीख रहे हैं, फ्रंट एंड भी सीख रहे हैं, एचटीएमएल भी सीख रहे हैं, सीएसएस भी सीख रहे हैं, नोड भी सीख रहे हैं, रिएक्ट भी सीख ले रहे हैं उसी टाइम पे, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है कि उन्हें बनना क्या है।
सबसे पहली चीज़ तो हमें अपने दिमाग में किसी भी फ्रेशर बच्चे को ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मुझे बनना क्या है। मुझे पाइथन डेवलपर बनना है, तो मैं सिर्फ रिलेटेड टू द पाइथन चीज़ें ही देखूंगा या सीखूंगा या यूट्यूब पे लेक्चर स्ट्रीम करूंगा। मोस्ट ऑफ द लोग जाते हैं यूट्यूब चैनल में जावा सीखने के लिए, साथ में क्या बोलते हैं जैन या फिर पाइथन या लैंचन या मशीन लर्निंग का कोर्स अटेंड करके आ जाते हैं। ये टाइम वेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे जाकर नीचे यूट्यूब में अपनी दूसरी वीडियोस देख के एंटरटेनमेंट वगैरह की। करेक्ट। तो अगर आपको जावा डेवलपर बनना पड़ा है तो ब्रो आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो सीरियस तो सपने छोड़ दो, नौकरी मिलने वाली है। करेक्ट। ऐसा मैं ब्रूटल हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ जो मैंने फॉलो करी है वो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे डेवलपर हो, अच्छे जावा डेवलपर बन जाओगे। अच्छे भले ही ना करो, एटलीस्ट आपकी जॉब तो लग जाएगी। पहले जॉब तो लगे। करंट टाइम में जो कंपटीशन है जावा का या फिर किसी भी, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी में ही बात करूँ तो वो कंपटीशन ये है कि अगर आप क्रीम हो तो ही वही आपको लेगा, डेफिनेटली। अगर आप क्या बोलते हैं क्रीम नहीं हो उस पर्टिकुलर चीज़ की, क्रीम कहने का मतलब ये है कि टॉप 10%, टॉप 20%। करेक्ट। अगर आप टॉप 10 या 20 या 30% में नहीं हो तो कोई आपका लेगा ही क्यों आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप तो सिर्फ सैल्यूट आओगे, वैल्यूएशन तो करोगे नहीं। अगर आप ये बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं हम वहाँ पहुंच के नहीं से कुछ कर लेंगे, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट ये होता है कि अगर बंदे ने अपनी जिंदगी में पहली पास्ट में इतनी मेहनत करी, इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, सबसे पहली बात मैं करूँ तो इंटरव्यू लिया इसलिए जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को ये जज करना चाहते हैं कि इसने अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ रखा है कि नहीं उखाड़ रखा, उन सर्टेन सिचुएशन से निकल रखा है कि नहीं निकल रखा, सीख रखा है कि नहीं सीख रखा। बाकी कंपनी में आने के बाद तो लोग सीखते ही, अब इसका मतलब ये थोड़ी क्या है किसी को हायर कर लो और उसे आके नीचे कंपनी में सिखाओ। करेक्ट ना? तो आपको कुछ तो नॉलेज लेके आनी पड़ेगी ब्रो साथ में, अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी। बात ही नहीं कि आप फ्रेशर हो तो आप क्या बोलते हैं सिर्फ क्वांट के बेसिस पे, पिटी रीजनिंग के बेसिस पे, या फिर क्या बोलते हैं आपकी छोटे छोटे रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपकी जॉब लग जाएगी। आपको डीएसए भी करना पड़ेगा, आपको जावा के अंदर क्या बोलते हैं जावा की कोर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रांगली सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। तभी आपका काम हो जाएगा। डेटाबेस को समझो बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर मैं बात करूँ तो आपको डेटाबेस समझना पड़ेगा कि डेटाबेस काम कैसे करता है। एटलीस्ट फ्रेशर लेवल पे नहीं समझो तो आपको क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए ना। जैसे डीडीएल क्वेरीज हो गई आपकी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस बेसिकली, काइंड ऑफ क्रिएट की हो गई, राइट, डिलीट की हो गई, क्रिएट की हुई, व्यू क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, फंक्शंस क्रिएट करो, ठीक है, प्रोसेस क्रिएट करो, प्रोजेक्ट को कैसे सेव करते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाते कैसे हैं, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जावा के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, या किसी भी जावा के फ्रेमवर्क के जावा के जो फ्रेमवर्क्स हैं उन फ्रेमवर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, बेसिकली मोर ओवर जावा में कॉमन ही है। और ज़्यादातर हर एक लैंग्वेज का एक ही वो सिस्टम होता है, उसमें अलग तरीके से रहे। तो जावा का भी कोई ना कोई फ्रेमवर्क हो और बेसिकली स्ट्रक्चर होगा जिसके बेसिस पे आप क्या बोलते हैं कोडिंग करोगे वहाँ पे। करेक्ट। जो मैंने नीचे रोड मैप बताया हुआ है वो आपका क्या बोलते हैं कम से कम, ये आप मान लो 8 से 10 वीक लेने वाला है एटलीस्ट, जिसके बेसिस पे आप क्या बोलते हैं पूरा का पूरा ट्रेन हो जाओगे एज अ फ्रेशर जावा की जॉब फोड़ लेंगे। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट। अब आपको स्किल में क्या क्या सीखना पड़ेगा, स्किल में आपको क्या आना चाहिए, और जावा आनी चाहिए बेसिकली, राइट, स्प्रिंग बूट आना चाहिए, एसक्यूएल डी भी आना चाहिए, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों ही आना चाहिए, बात सिर्फ एसक्यूएल की नहीं, रेस्ट एपीआई एंड टूल्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट आना चाहिए बनाना, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, डेवऑप्स आना चाहिए आपको, और सिस्टम डिजाइन आनी चाहिए। अगर हम बात करूँ सिर्फ कोर जावा की, तो कोर जावा में एटलीस्ट आपको क्या बोलते हैं 18% है, आपको 18% तो कोर जावा सीखनी ही पड़ेगी इस पर्टिकुलर रोड मैप के हिसाब से। अगर मैं कोर जावा को बंद करता हूँ, स्प्रिंग बूट की बात करता हूँ, स्प्रिंग बूट आपको 22% चाहिए। मेरा 18 या 22% कहने का मतलब ये है कि टाइम कंजप्शन आपका बेसिकली यहाँ से लगेगा कितना, इसमें 18% लगेगा। फिर क्या बोलते हैं जब आप 18% इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जावा सीख लोगे, कोर जावा की मैं अगर बात करूँ लाइब्रेरीज की, बेसिकली क्लासेस कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग को एज ए फ्रेशर उतना लोड मत लेना, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ले लेना क्योंकि इंटरव्यू डेफिनेटली पूछा जाएगा। लेकिन जो आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है वो आपका क्या है, सिर्फ रूप्स है, ऑब्जेक्ट्स बनाने कैसे, करेक्ट, इनहेरिटेंस करना कैसे, करेक्ट।
एग्रीगेशन कैसे करना है, कंपोजिशन कैसे करना है बेसिकली आपको, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं अपनी वाली क्लास में कैसे लेके आना है, अपने वाले ऑब्जेक्ट में कैसे लेके आना है, क्योंकि जावा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप तो उसके साथ में काम करोगे नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो क्लासेस क्या होती हैं, काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस क्या होती हैं, राइट। पब्लिक क्या क्लास क्या होती है, प्राइवेट क्लास क्या होती है, प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं किसी भी क्लास के, करेक्ट। प्राइवेट मेथड्स क्या होती है, पब्लिक मेथड्स क्या होती है, एसेसिबिलिटी मॉडल फाइल्स के बारे में अगर हम बात करूँ, एक्सेस कितना देना चाहते हो आप किसी भी पर्टिकुलर मेंबर्स को इनसाइड ए क्लास, राइट। कि मैंने कोई क्लास डिक्लेयर करी या कोई भी मेथड बनाई नहीं, अगर मैंने उस क्लास के अंदर वो मेथड क्या बोलते हैं प्राइवेट बना दी, तो आपकी दूसरी क्लासेस के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको फंडे सीखने पड़ेंगे। अगर हम बात करूँ कि लाइफ टाइम आप यहाँ देख सकते हो वीक्स पर फेसेस मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इंडिकेटिव नहीं है, आपको 8 to 10 वीक्स मिनिमम लगने वाला है बेसिकली। और दूसरी चीज़ लोग क्या सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी सीख लूँ, बेसिकली होता ये है कि जल्दी जल्दी सीखने से आप जल्दी जल्दी भूलोगे भी चीज़ों को, राइट। तो आपको टाइम लेना है, कम से कम 8 से 10 वीक तो मिनिमम चाहिए चाहिए। दूसरी चीज़ ये रिवाइज कैसे होंगे, जैसे ही आप क्या बोलते हो कोर जावा सीख जाओगे। अब कोर जावा ही तो है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स है आपका। जब आप स्प्रिंग बूट के साथ में काम करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे बेसिकली, तो देन सेम कोर जावा ही तो लिखोगे स्प्रिंग बूट में। तो आपको वो फंडे याद रखने पड़ेंगे, करेक्ट। देन अगर आप डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोर जावा स्प्रिंग बूट मिला लोगे सिर्फ तभी प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। आपको डेटाबेस में डेटाबेस तो सेव करना पड़ेगा, तो आपको क्या बोलते हैं डेटाबेस भी कनेक्ट करना आना चाहिए। अब ये जब तीनों चीज़ें आपने कर ली, तो बेसिकली जो आपने चीज़ें सेव करी ना, उसको सेव कराने का कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए। उसके लिए आपके क्या बोलते हैं रेस्ट एंड टूल्स हैं। रेस्ट एपीआई हो गई आपकी, सोप एपीआई हो गई आपकी, ग्राफिकल एपीआई हो गई, जीआरपीसीज हो गई। लास्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो आपको मल्टीपल ऑफ द प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए बेसिकली, कि आप इंटरव्यू के टाइम पे बनाओगे कैसे। इवन दो इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, तो अंदर जाके कैसे बनाओगे, अंदर तो आपको बनाना आना चाहिए ना, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, फ्रेशर जॉब ले लेते हैं, उसके बाद में कंपनी निकाल देती है 2 महीने 3 महीने देखने से। प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको, प्रोजेक्ट सेटअप करना नहीं आएगा आपको, रेस्ट एपीआईज बनानी नहीं आएंगी। आज के टाइम की ये डिमांड है, और मेरे टाइम पे भी सेम ही डिमांड थी आपकी, कि आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है आप सारा लॉजिक खुद से लिखो। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि आपको क्या बोलते हैं स्प्रिंग बूट में पूरी की पूरी एप्लीकेशन एटलीस्ट सेटअप करनी आनी चाहिए आपको। उस एप्लीकेशन के लिए जो आपका बिजनेस लॉजिक है, उसके बेसिस पे आपको एपीआईज बनानी आनी चाहिए। डेटाबेसेस में डेटा कैसे सेव करना है, डेटाबेसेस से डेटा कैसे क्वेरी करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस है, सीक्वल के साथ कैसे काम करना है, एसक्यूएल के साथ कैसे काम करना है, करेक्ट। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्लस जो आपने ये सारा प्रोजेक्ट बना लिया तामझाम, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, तो उसके लिए आपको डेवऑप्स सीखना पड़ेगा। डेवऑप्स में आपको एडब्ल्यूएस सीखना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस भले ही मत सीखो, एटलीस्ट आप क्या बोलते हैं ऐप सर्वर्स तो सीख लो, जिसके ऊपर आप अपनी जावा की वॉर ऐप डिप्लॉय करोगे, बेसिकली वॉर को डिप्लॉय करोगे या जार का डिप्लॉय करोगे, राइट। थोड़ा बहुत आपको सिस्टम डिजाइन आना चाहिए। सिस्टम डिजाइन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर यही नहीं जान पाओगे कि बेसिकली मेरे को कौन सी चीज़ कहाँ मैनेज करनी है, तो आपका सिस्टम अच्छा कैसे दिखेगा। आपने सपोज क्या बोलते हैं, सपोज अगर मैं बात करूँ कि आपने क्या बोलते हैं अपना कॉलेज मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बना, या स्कूल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा क्या कि क्या बोलते हैं कि टीचर विदाउट स्टूडेंट के एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता ना बेसिकली। जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे तब तक टीचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब तक टीचर और स्टूडेंट नहीं होंगे तब तक कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है ना, काइंड ऑफ, राइट। क्या कोर जावा नहीं होगी स्प्रिंग बूट एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं करेगा डेफिनेटली, उसे सपोर्ट तो चाहिए ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो सेट ऑफ ये टेक्नोलॉजी है, ये फ्रेमवर्क है आपका। डेटाबेस एक सेट ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंट चीज हुई बेसिकली, डेटा को परसिस्ट कराने के लिए। अब इन तीनों चीजों को मिला के रिफ्लेक्ट कराने के लिए रेस्ट एपीआईज होगी आपकी। अब ये चारों चीजों को जब कंबाइन करोगे तो आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है तो आपको डेवऑप्स की नॉलेज चाहिए होगी, करेक्ट। अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आपको छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो बेसिकली उनको कनेक्ट करने के लिए आपको सिस्टम डिजाइन चाहिए होगा डेफिनेटली, राइट। क्लासेस को मैनेज करना भी एक सिस्टम डिजाइन है। सपोज मैं बात करूं कि सपोज मैंने एक टीचर लिया, टीचर का कुछ ना कुछ एड्रेस, सपोज एक स्टूडेंट लिया आप ही हो, आपका कोई एड्रेस है बेसिकली। अगर मैंने वो एड्रेस लिया और बेसिकली आपको लिया और आपके नाम से एक क्लास बनाई, सपोज काइंड ऑफ स्टूडेंट क्लास। अब उसी में मैंने क्या बोलते हैं एड्रेस की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी, उसी में क्या बोलते हैं मैंने कॉलेज की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी, उसी में क्या बोलते हैं मैंने टीचर्स की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी, चलेगा क्या, ऐसे नहीं ना।
स्टूडेंट की प्रॉपर्टी स्टूडेंट की होनी चाहिए, टीचर की प्रॉपर्टी टीचर की होनी चाहिए। करेक्ट। कॉलेज की प्रॉपर्टी कॉलेज की होनी चाहिए, तो सेपरेट एंटिटी ट्रीट करोगे, ठीक है। तो वो आप कहाँ पे समझते हो, सिस्टम डिजाइन में समझते हो। टाइम कितना कितना देना है आपको, बेसिकली कोर जावा को 6 वीक से ज़्यादा नहीं देना है। सबसे पहले कोर जावा, उसके बाद में आपकी सारी चीज़ें ट्रेन होती चली जाएंगी। अनटिल अनलेस आप जहाँ तक प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीखोगे तब तक आप सारी चीज़ें कोर जावा करोगे ही करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। कम से कम आपका, अगर मैं बात करूँ, एक दो तीन चार पाँच, पाँचवें स्टेप तक तो आप तो कोर जावा करोगे ही करोगे ना, क्योंकि इसमें भी आपकी कोर जावा काम आएगी। डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करने में भी आपका क्या बोलते हैं, कोर जावा वगैरह काम आएगी, क्योंकि लिखोगे तो जावा में ही ना सिंटैक्स। एपीआई एंड टूल्स बनाओगे तो टूल्स के साथ में काम करोगे, जैसे रेस्ट एपीआई हो गई आपकी, क्या बोलते हैं, जेसन्स हो गए बेसिकली, ठीक है। राइट, सोप एपीआई हो गई आपकी, तब भी तो आप क्या बोलते हैं, जावा के साथ ही काम करोगे, क्या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में लिख दोगे, डेफिनेटली जावा के साथ काम करोगे। उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब भी क्या बोलते हैं, जावा के साथ ही काम करोगे। डेवऑप्स एक काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग हो गई, जो आपके एप्लीकेशन है, जैसे आप क्या बोलते हैं, डिप्लॉय करके आना चाहते हो सर्वर पे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, आप लोकल पे स्टोर करके रखोगे, नहीं ना। उसको डिप्लॉय करोगे ना कहीं जाकर नीचे, तो वो आप डेवऑप्स के थ्रू करोगे। सिस्टम डिजाइन मैंने बना ही दिया है, ठीक है, और उसके लास्ट में आपको क्या बोलते हैं, जॉब की प्रिपरेशन करनी है। राइट। अगर मैं बात करूँ रोड मैप की, तो आपको क्या बोलते हैं, एज ए फ्रेशर एटलीस्ट ये मिनिमल चीज़ें हैं, इतनी आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो आप बहुत पीछे हो। दूसरी चीज़, फिर सोच मत लेना, क्या बोलते हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी। नहीं मिलती। मेरे को नहीं मिलती थी ना, मैं इस वजह से तो बता रहा हूँ। आप ये सोचो, मैं जब फ्रेशर था तो मेरी स्किल्स में से सबसे मिसिंग जो चीज़ थी वो थी स्प्रिंग बूट। मेरे को कोर जावा आती थी, मेरे को डेटाबेसेस आते थे, मेरे को क्या बोलते हैं एपीआईज बनानी आती थी, एपीआईज में सर्वलेट्स में एपीआई बनानी आती थी, स्प्रिंग बूट नहीं आती थी। जब मैंने स्प्रिंग बूट सीखी देन मेरा फर्स्ट कंपनी क्रैक हुआ। उससे पहले तो कोई कंपनी ही क्रैक नहीं हुई थी मेरे से। कंपनी भी क्रैक होती थी तो कहीं डेटाबेस वाली क्रैक हो जाती थी, जावा रिलेटेड कोई हो नहीं पाती थी। अब डीबी मेरे को बनना नहीं था, मेरे को बनना था जावा बैकएंड डेवलपर। तो देन मैंने क्या बोलते हैं, अपना कोर जावा स्ट्रॉन्ग करा। अब कोर जावा में क्या, मेरा सबसे पहले मैंने ओप्स स्ट्रॉन्ग करा अपना। तो ओप्स क्या होता है, कलेक्शंस, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी, बहुत तगड़ी लाइब्रेरी जावा की, जिसे आप डेटा मैनेज करना सीखते हो। किस फॉर्मेटेड डेटा भरना है, की वैल्यू पेयरम भरना है, लिस्ट भरना है, लिस्ट ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट भरना है, अनऑर्डर लिस्ट भरना है, डबल लिंक लिस्ट भरना है, सिंगली लिंक लिस्ट भरना है, स्टैक में भरना है, क्यू में भरना है, डिक्शनरीज वगैरह जो होती हैं आपकी बेसिकली, उनमें भरना है क्या आपको। राइट। मल्टी थ्रेडिंग की मैं बात करूँ तो देखो, मल्टी थ्रेडिंग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ ऑन डेली बेसिस प्रोग्रामिंग बेसिकली, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस आप नेटवर्किंग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो रहे हो, किसी नेटवर्किंग वाली या स्ट्रीमिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन लाइक जियो हॉटस्टार वगैरह में सेलेक्ट हो रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आप कोर जावा सीख जाओगे तो बेसिकली आपको रेस्ट एपीआई बनानी सीखनी पड़ेगी। रेस्ट एपीआई है क्या, कि जो डेटाबेस आपके, आपको बेसिकली आप डेटाबेस से अपने एप्लीकेशन कनेक्ट करनी, तो कुछ ना कुछ डेटा हो गया, स्टूडेंट का डेटा है वो डेटाबेस में सेव कराना है। तो बीच में आपकी एप्लीकेशन लेयर क्या होगी, जावा और इसको मिला के नीचे एक एप्लीकेशन लेयर बन गई। अब उस एप्लीकेशन लेयर में मेरे को ऐसा कोई वे बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे मैं वो डेटाबेस में डेटा सेव कर सकता हूँ। राइट। अब जब मैं डेटाबेस में डेटा सेव करना है तो मेरे को उसके लिए क्या आनी चाहिए, रेस्ट एपीआई बनानी आनी चाहिए, जिसके थ्रू मैं डेटा सेव कराता हूँ। करेक्ट। स्प्रिंग बूट के साथ ही आप ये सीखेंगे कि रेस्ट एपीआई बनानी कैसे है। बेसिकली गिनती की 4-5 एपीआई रहती, गेट हो गई, पुट हो गई, पोस्ट हो गई, पैच हो गई, डिलीट हो गई। करेक्ट। 5 टाइप की आपको एपीआई बनानी सीखनी है, कि सेट ऑफ ऑपरेशंस मेरे को करने कैसे। राइट। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक बहुत तगड़ा टॉपिक है, क्या बोलते हैं स्प्रिंग बूट में, कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, उसके बारे में सीखो। इसके बारे में तो थ्रूली एकदम रट्टा मार के आना चाहिए ये चीज़ आपको। राइट। जेपीई क्या चीज़ है, विच इज जावा परसिस्टेंस एपीआई। आपने डेटाबेस तो रख लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने डेटाबेस, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वगैरह में या सर्वर पे या क्लाउड पे, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट की या जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है, वो तो जेपी और हाइबरनेट ही बताएगा ना। हाइबरनेट क्या है, एक आपका ओआरएम टूल है, जो भी किस पे लिखा हुआ ऑन टॉप ऑफ जेपीए पे लिखा हुआ है, जिसके बेसिस पे क्या बोलते हैं आप डेटाबेसेस में सेव का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन, सेलेक्ट का ऑपरेशन, करेक्ट, अपडेट का ऑपरेशन, ये कार्ड ऑपरेशंस कर पाते हो बेसिकली। जो चार आप कार्ड टाइप के एपीआईज बनाओगे वो सेम सेट ऑफ ऑपरेशन आप क्या बोलते हैं जेपी के बेसिस पे ही तो कर सकते हो। देन आपको क्या बोलते हैं, डेटाबेसेस आनी चाहिए। डेटाबेसेस में क्या आना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेलेक्ट क्वेरी। तो प्राइमरी तो खैर नहीं,
ये है 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी जानने लग गए, कंप्यूटर में सिखाने लग गए उनको सिलेक्ट क्वेरी। आप तो कॉलेज पास आउट हो, तो आपको क्या बोलते हैं सीक्वेंस में जो है ना इंडेक्सिंग तो मस्ट है, आनी चाहिए। पर एटलीस्ट आपको क्या बोलते हैं एक माइस्क्ल, क्या बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस आना चाहिए, एक नो एसक्यूएल आना चाहिए। मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। एक डेटाबेस और है आपका, क्या बोलते हैं मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी या डायनामोडीबी, वो आपका नोस्क्यूएल डेटाबेस है। तो दो टाइप के डेटाबेस आने चाहिए, तो आपका एसक्यूएल डेटाबेस और नोस्क्यूएल, और दोनों में ही आपको जॉइंस और इंडेक्सिंग, जॉइंस तो उधर नहीं होते हैं बेसिकली नोस्क्यूएल्स में, वेयर इंडेक्सिंग होती है। और क्या बोलते हैं ग्रुपिंग वगैरह आनी चाहिए आपको, फ्रेशर लेवल पे इतना ही आना चाहिए। उधर आपको क्या बोलते हैं जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लो नोस्क्यूएल्स के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे डेटाबेस सेव करते हैं, कैसे डेटाबेस से डेटा निकालते हैं न्यूज़पेपर्स के कॉन्सेप्ट में, वो चीज़ें सीख लो। अब बात करते हैं एपीआई एंड टूल्स। एपीआई टूल्स की बात करूँ तो जो यहाँ मैं रेस्ट एपीआई की बात कर रहा था वो सेम चीज़ है। एच डबल टी मेथड कौन सी होती है आपकी, गिनती की क्या बोलते हैं, चार पांच मेथड रहती हैं बेसिकली। गेट हो गई, पुट हो गई, पोस्ट हो गई, डिलीट हो गई, पैच हो गई, राइट। पोस्टमैन चलाना आना चाहिए। जो आपने ये एपीआई बनाई है, उन एपीआई को आप चलाओगे कैसे? पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन एक टूल होता है जिसमें क्या बोलते हैं आप सेट ऑफ एपीआई जो आपने कार्ड एपीआई बनाई हुई है, उनके थ्रू आप क्या बोलते हैं उसे ऑपरेट कर सकते हो। सेम स्वैगर भी एक काइंड ऑफ आपका पोस्टमैन टाइप का टूल है बेसिकली। लेकिन स्वैगर क्या बोलते हैं स्प्रिंग बूट वगैरह की हेल्प से बनता है बेसिकली। ये आप क्या बोलते हैं अगर स्वैगर नहीं भी डालोगे तो आप पोस्टमैन से क्या बोलते हैं डायरेक्ट जो आपकी एपीआई बनाई हुई है उनको एडिट कर सकते हो। तो हमारे स्टेप्स क्या है बेसिकली इस पर्टिकुलर, पहले मेरे को ये 4 स्टेप 1 बाय 1 पूरे करने होंगे। पहले जब तक मेरा फर्स्ट पूरा नहीं है तब तक मैं सेकंड पे नहीं जाऊँगा। सेकंड पूरा नहीं है तब तक मैं थर्ड पे नहीं जाऊँगा। और मैंने भी ऐसे ही करा था जब मैं ऐसा फिर ऐसा था तब, राइट। और मैं बीच में मिस कर गया था ना, मैंने फर्स्ट सीखा और थर्ड सीख लिया डायरेक्ट। ये तो सीखा ही नहीं था ना। जब मैंने ये सीखा देन मेरे को जॉब मिली। 5 6 7 8 नीचे वाले में देखते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए, मस्ट डू ही है। तो ये वाली आपकी स्किल, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाओ आप, ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन वाले बताओ बनाओ बेसिकली, जिसके बेसिस पे आप क्या बोलते हैं यूजर को ऑथेंटिकेट अथराइज करोगे। सपोज मेरे डेटाबेस में क्या बोलते हैं बहुत, मैं सपोज मेरा बैंक अकाउंट है, क्या मेरा बैंक अकाउंट आप एक्सेस कर सकते हो? नहीं एक्सेस कर सकते ना, क्योंकि ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है ना, अथराइजेशन लगा हुआ है ना वहाँ पे। आपको जब तक मेरा यूजर आईडी वगैरह नहीं पता होगा, बैंक अकाउंट नंबर उसका पासवर्ड नहीं पता होगा, तब तक आप कैसे लॉगिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में ये तो होना ही है ना। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी डेटा भरेगा तुम्हारे डेटाबेस में, तो क्या आप भरने दोगे? नहीं ना। तो आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आना चाहिए, जेडब्ल्यूटी आना चाहिए, जेसन वेब टोकन बेसिकली, जिसके बेसिस पे ये होता है ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन। डेवऑप्स की बात करूँ तो डेवऑप्स में आप क्या आना चाहिए, गेट और गेटअप आना चाहिए। क्योंकि जो ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको ऐसा तो है नहीं आप अपने लोकल पे रखोगे, ये आप अकेले काम करने वाले हो। आपकी टीम में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग अलग अलग सेट ऑफ फीचर्स पे काम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको एक शेयर्ड प्लेस चाहिए होगा ना, जिस जगह पे क्या बोलते हैं चारों लोग अपना काम करके नीचे सबमिट कर पाए। तो वो चीज़ क्या है कि गेट एंड गेटअप है। बात करें डॉकर की, तो डॉकर आपको क्या बोलते हैं बेसिक बेसिक सा पता कर लेना है। डॉकर कुछ नहीं है, डिप्लॉयमेंट का ही टूल अगर आप समझ लो मोटा मोटा। ठीक है, इंटरनल्स आप क्या बोलते हैं जैसे जैसे सीनियर होते चले जाओगे तैसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है। डॉकर क्या बोलते हैं बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज होता है, राइट। अगर बात करें डिप्लॉयमेंट की, तो जो आपने ये एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बना लिया है, ये जो प्रोजेक्ट आपका गिटहब पे पड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, या एडब्ल्यूएस पे क्या बोलते हैं डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है, और डॉकर में क्या बोलते हैं आपको अपनी एप्लीकेशन कैसे चलानी है। सिस्टम डिजाइन की बात करूँ, सिस्टम डिजाइन थोड़ा बहुत आपको 3 चीजें आनी चाहिए सिस्टम डिजाइन में मेजरली, कि आपकी एप्लीकेशन पे कितने यूजर एट अ टाइम क्या बोलते हैं लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको पता पड़ा कि आपने एप्लीकेशन ऐसी बनाई है कि उस पर सिर्फ एक टाइम में क्या बोलते हैं 5,000 ही लोग काम कर सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं 10,000 लोग हो गए आपकी एप्लीकेशन से लोग काम करने लगे। तो इसके लिए स्केलेबिलिटी आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए आपको बेसिकली। हर बार तो डेटाबेस से डेटा आप लेके नहीं आओगे डायरेक्ट, आपको बीच में एक लेयर रखनी पड़ेगी ना कि मेरा डेटा वापस से सेम पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है, वापस से सेम पड़ रहा है, तो मैं कैसे उठा लूँ? लोड बैलेंसिंग आनी चाहिए, कि सपोज आपने क्या बोलते हैं इस जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था इस प्रोजेक्ट को आपने 5 अलग अलग कंप्यूटर्स पे चला दिया। तो मेरा कंप्यूटर नंबर 1 पे है ना क्या बोलते हैं सपोज 5 या सपोज 10 यूजर है, 10 में से मेरे कंप्यूटर नंबर 1 पे 2 चले गए, कंप्यूटर नंबर 2 पे 3 चले गए, और मेरे कंप्यूटर नंबर 3 पे क्या बोलते हैं बाकी के मेरे पास चले गए सर। सपोज 3 ही कंप्यूटर है, तो मेरे कंप्यूटर नंबर 3 पे ज्यादा लोड आ रहा है ना, वीआरएस होना क्या चाहिए था?
सपोज मेरे पास क्या बोलते हैं 10 यूजर हैं और मेरे पास 3 कंप्यूटर है, तो बेसिकली 3-3 के मामले में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ना। तो वो होती है आपकी क्या बोलते हैं लोड बैलेंस कैसे करना है, कैसे है उस रिक्वेस्ट को 3 अलग अलग कंप्यूटर पे इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मान लो ये मेरा क्या बोलते हैं एक मशीन के लैपटॉप बंद हो गया, तो बेसिकली जो जो बचे हुए हैं लैपटॉप मेरे या 2 कंप्यूटर जो बचे हुए हैं, 5-5 रिक्वेस्ट आनी चाहिए बेसिकली, या 5-5 यूजर जाने चाहिए। ये चीज आपको क्या बोलते हैं लोड बैलेंस समझ में आएगी। सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो 8वां स्टेप है आपका सीधा सीधा जॉब पर है। आपको रिज्यूमे बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रिज्यूमे आप एआई की हेल्प से या क्लाउड की हेल्प से या कोपायलट की हेल्प से आप या कर्सर एआई की हेल्प से फ्री में और बहुत तगड़ा रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। मैं अपना भी रिज्यूमे आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसा रिज्यूमे बना रखा है, क्या फॉर्मेट है, क्या उसका क्या बोलते हैं एटीएस स्कोर है जिसके बेसिस पे एचआर ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। राइट। मैं अभी जॉब भी सर्च नहीं कर रहा तब भी मेरे पास कॉल्स आते हैं, हर 2-3 दिन में कॉल आते हैं, 3 दिन 4 कॉल आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा रिज्यूमे अच्छा है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है रिज्यूमे में। राइट। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है आपको कि कैसे क्या क्वेश्चन होएगा, किस तरीके से आंसर करना है, आंसर को कैसे फ्रेम करना है। गेटअप की प्रोफाइल बनानी, जब आप गेटअप सीखोगे तो जो आप ये काम सीख रहे हो, सपोज ऊप्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, कलेक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, मल्टी थ्रेडिंग की, रेस्ट एपीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जेपीएल, हाइबरनेट, एसक्यूएल, मायस्क्यूएल, पोस्टग्रेनोस, SQL मेथड्स, जो भी आप कर रहे हो वो सारा का सारा कहाँ कमिट करे हुए आप गिट पे कमिट करोगे पर्सनली, जिसको आप दिखा पाओगे कल के दिन कि भाई मैंने ये चीज़ें करी हूँ। राइट। करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू। मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।